8th क्लास बेटा देखो आज हम 12.15.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, जस्टिफाई दे लाई ऑन ए लाइन। देखो बेटा ऐसे करने होते हैं। ये फिगर दी हुई है, ये कौन से क्वेश्चन में हम आई थिंक इसमें यूज़ करेंगे, फोर्थ में इसको। तो पॉइंट लोकेट करने हैं। ए पॉइंट है, इसका मतलब है ये 0 2 पे है, बी 2 4 पे है, 2 3 पे, सी 0 3 पे है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये पॉइंट लोकेट करना है A 4 0। तो देखो बेटा A 4 0, B 4 2, C 4 6 और D 4 2.5। बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स एट A 4 0, ये चारों दे रखे हैं, ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, and by joining these points it is came to know that, ये तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, to know that these lie on a straight line। पर कैसे लोकेट करेंगे बेटा, देखो A 4 और 2 पे लेना है मुझे, 4 और 0 पे। तो मैं पहला जो पॉइंट है ना, पहला जो अंक है वो मैं चलूँगी x एक्सिस पे। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 4 पॉइंट चली मैं, 1 2 3 4, और 0 लेनी थी तो 0 हो गई A, और A की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे 4 और 0। क्या डाल दूँगी, A की वैल्यू 4 और 0, 4 0। ठीक है, फिर मैंने B पॉइंट लेना है 4 और 2 पे। 4 तो यही है, 2 किस पे चलेंगे, Y पे। ठीक है, 2 किस पे, Y पे। फिर C लेना है मुझे 4 और 6। 4 तो सेम रहेगा और 6 पहुंच जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 4 इस तरफ से तो हमने 4 ही पॉइंट लेने हैं, 4 पे चलेंगे, 6 वाई पे चले गए। अब 4 और 2.5, 4 तो ये हो गया और 2.5। ठीक है, तो देखो बेटा 1 2 और इसके हाफ पे। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हाफ पे 2.5 हो जाएगा। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर पड़ते हैं तीनों ही। बी भाग देखो, P11, Q22, R33 और S44। देखो P पे चले हम, एक इधर से और एक ही इधर से, ये पॉइंट बन गया 1 1। Q22 है, 2 पे गए, उधर से भी 2 पे, तो ये बिंदु बन गया। अगर ये 2 और 0 होता तो ये बिंदु यहाँ बनता बेटा। ठीक है, बट 2 और 2 है, दोनों को यहाँ मिले। फिर R33 है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, और S44 है। जब इस लाइन को आप स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी। यही लाइन आपको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी बाय प्लॉटिंग द गिवन नंबर। ये मैंने लिखी है, लिखी नहीं बेटा, दोबारा यही सेम लिखनी पड़ेगी। बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स A P Q R और S जो हैं ये आप यहाँ डाल दोगे ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स it came to know that these lie on a straight line। फिर थर्ड में देखो बाय प्लॉट कौन कौन से पॉइंट हैं, K23 है, 5 3 है, हाँ 3 ही है इसके बेटा, और M55 है। देखिए K पे चले हम, पहले हम 2 देखेंगे, 2 यहाँ गया, फिर ऊपर से 3 Y पे 3, 2 3 हो गया। फिर L देखेंगे, L हमारा है 5 और 3, 5 पे गए और 3 पे गए। ठीक है, M देखा हमने 5 5 5 और इधर से भी 5 5 5 यहाँ लोकेट हो गया बेटा। और फिर N 2 5, 2 मेरा इधर है और 5 यहाँ पहुँच गए, तो ये रेक्टेंगल बन गया बेटा। जब इनको ज्वाइन किया हमने तो ये रेक्टेंगल बन गया है, ना कि हमारे पास है स्ट्रेट लाइन पे। तो इसमें सिर्फ ये आ जाएगा दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी सेम है सारा। ठीक है, ये पॉइंट लोकेट किए y एक्सिस, एंड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इट इज केम टू नो दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, पहले मैंने क्या किया, इसको P2 3 और 3 2 को लोकेट किया। ठीक है, मान लिया मेरे ये पॉइंट थे, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स P2 3 और Q3 2, ये लोकेट कर लिया मैंने। 2 3 यहाँ 2 पे पहुँची हूँ मैं, और इधर 3 पे, और ये 3 2। ठीक है, फिर ये कहता है बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स ए लाइन PQ इज ऑब्टेन्ड। मैंने इनको ज्वाइन करूँगी मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, PQ। ठीक है, मिल गई P और Q। विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, ये सीधी इसको मिलाओगे तो यहाँ काटेगी 5 और 0 पे। ठीक है, यहाँ इस तरफ से तो 0 ही है और इधर से 5 हो गया, और ये एक्स एक्सिस को काटेगी बेटा 0 5 पे, एक्स एक्सिस को तो 0 5 पे काटेगी, और यहाँ पर पॉइंट बना दूंगी मैं A। ठीक है, और वाई एक्सिस को काटेगी 0 5 पे। ठीक है, 0 5 और 5 0 में डिफरेंस आ गया बेटा, ये 0 5 है, ये पॉइंट आ जाएगा B। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा B। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा था ना, ये क्या है 0 5 और ये है 5 0, वो एक्स वाई की तरफ एक पॉइंट भी नहीं चले हम, ये ए पॉइंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। थर्ड है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजेसेंट फिगर। ये फिगर हो गई बेटा, ये फिगर हो गई, और 4 रेक्टेंगल देखेंगे हम। 4 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ है ये देखिए पहले, OABC, यही है ना रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल नहीं है भाई, ये ट्रायंगल हो गई, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमें O जो है वो 0 0 है, ये पॉइंट, A 2 0 है। ठीक है, B 2 3 है, और C 0 3 है। ठीक है, 0 इस तरफ से और 3 वाई की तरफ से, तो ये आंसर हो जाएगा 4 रेक्टेंगल O 0 0, A 2 0, B 2 3 एंड C 0 3 हो गए। 4 पैरेललोग्राम्स देखिए, क्यों, पहले P देख लेते हैं। P है 4 3, P इधर 4 है, उधर देखोगे वाई पे चलोगे तो 3 है। Q 6 1, 6 1, R को देखोगे 6 कितने पे गया है, 1 2 3 4 5, 6 5 पे, और S को देखोगे तो 4 तो इस तरफ से है ही, S देखो 4 पे आया है ना, और वैसे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो S हो जाएगा 4 7, तो ये बन जाएगा बेटा 4 3, Q 6 1, R 6 5 और S 4 7। फिर रेक्टेंगल के लिए L को देखो 7 पे है इधर से, और उधर से भी किस पे है, 7 पे। ठीक है, ये 7 पे ही है, L 7 7। फिर K को देखोगे 10 और उधर से 5। ठीक है, 10 5, और फिर K को ये K के लिए 10 5। फिर M के लिए देखो 10 और उधर से देखोगे तो कितना, 8, तो ये हो गया L 7 7, M 10 8 एंड K 10 और 5। ठीक है, 10 एंड 5। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा। फोर्थ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। ए पॉइंट whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the x axis, ये ट्रू है बिल्कुल। A point whose y coordinate is 0, y coordinate is 0, ठीक है 0 मानी मैंने, and x coordinate is will 5 will lie on y axis, ये फॉल्स है।
बिकॉज द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर है इसमें बीच में पॉइंट ये लिख देना बेटा, कोऑर्डिनेट 0 एंड द पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये आएगा बीच में यहाँ पे, एंड द पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। हाँ 0 0 ही यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, ट्रू है ये बिल्कुल। तो इस प्रकार से बेटा ये 15.2 एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट कर लेना।